नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सीरीज़ को हम पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सीरीज़ में हमने 3 तरीके के सेंटेंस को सीखा था। एक सीखा था दोस्तों हम लोगों ने पॉजिटिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो सीखा था। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं खेलता हूँ, तुम आते हो, वह पढ़ता है, तुम किताब पढ़ते हो। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस होता है। और यदि किसी इसी वाक्य के बीच में नहीं जोड़ दिया जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। तो इस तरीके का सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। जिस सेंटेंस को सुन के आपको ये महसूस हो कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि क्या आप स्कूल जाते हो? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या वह घर पे आता है? क्या आप मूवी देखते हो? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम गाना गाते हो? इस तरीके के सेंटेंसेस को दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो मैं आपसे एक तरीके का प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या आप स्कूल जाते हो। और आप ये पूछोगे कि सर हमें कैसे पता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है दोस्तों, वो सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इस तरीके के सेंटेंस का जो वाक्य होता है, हिंदी वाक्य, उसके अंत में ता होगा या तो ती होगी या ते होंगे। ता, ते, ती, उसके बाद हैं। तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचानोगे दोस्तों आप? जिस वाक्य के अंत में ता हो या ते होगी या ती होगी प्लस हैं होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप अगर ये पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानोगे? किसी भी सेंटेंस के सबसे अंत के वाक्य में जो लिखा होगा, जैसे कि खेलता है तो ता आया, गाना गाता है तो ता आया, इस तरीके का सेंटेंस। मतलब कि जिस भी सेंटेंस के वाक्य के अंत में, सबसे अंत में जो शब्द लिखा होगा, उसके अंत में ता, ते, ती प्लस है आया होगा, तो आप पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आप पहचान गए दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पहचान जाओगे ता, ते, ती जिस वाक्य के अंत में है। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी दोस्तों आपको पता होगी, डू और डज होता है। डू का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? डू का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू का यूज़ किसके साथ होता है दोस्तों? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आई, वी, दे, यू, ये क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू का यूज़ होगा। और दोस्तों एक नोट याद रखना आप लोग कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। वहाँ पे वर्ब में एस या ई एस का यूज़ होता है। बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज का यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज़ नहीं होता। वहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके वर्ब में एस या ई एस होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ एस या ई एस नहीं होगा, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा दोस्तों। किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगाने से दोस्तों वो सिंगुलर हो जाती है। तो आपने 3-4 बातें जान ली मोटी मोटी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती हैं। मैं आपको पिछले 4 वीडियोस से एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती हैं। उसके बाद दोस्तों अब आप ये पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कैसा होता है। मैं जाता हूँ, वह आता है, तुम गाना गाते हो, वह क्रिकेट खेलता है, इस तरीके का। नेगेटिव क्या होता है? इन्हीं वाक्यों में आप नहीं जोड़ दो कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, वह स्कूल नहीं जाता है, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। ये नेगेटिव हो गया। अब इसी का इंट्रोगेटिव अगर आप सेंटेंस बनाओगे दोस्तों तो कैसे बनेगा कि क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप मुझसे बात करते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप मुझसे बात करते हो, इससे आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। आप सेंटेंस के सेंस को समझो। आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आप आंसर दोगे यस या नो में।
तो इस तरीके का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों आज आपको क्या पढ़ना है? आप कहोगे सर आप फिर वही पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं वही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं दूसरा पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है दोस्तों ये। जैसे कि आपने पॉजिटिव पढ़ा और पॉजिटिव के बाद कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं घर आता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, उसका नेगेटिव क्या हो गया कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, वह मुझसे बात नहीं करता है, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव ये है कि क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप मुझसे बात करते हैं, ये इंट्रोगेटिव है। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव होता है। अब आप सुनो कैसे होगा। चलो मैं आपको ले चलता हूँ वीडियोस में। यहाँ पे देखो आप, लिखा हुआ है क्या वह स्कूल नहीं जाता है। अगर यहाँ पे दोस्तों नहीं नहीं होता, इस सेंटेंस के अंदर यदि नहीं नहीं लिखा होता कहीं पे, ये जो नहीं लिखा हुआ है, तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। अगर नहीं को हटा दिया जाए तो क्या वह स्कूल जाता है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन इसके बीच में ही नहीं शब्द आ गया, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इस तरीके का सेंटेंस दोस्तों कि क्या तुम किताब नहीं लिखते हो, अगर इस नहीं को हटा दिया जाए तो सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। लेकिन इस नहीं के आने की वजह से दोस्तों ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। तो चलिए अपने फॉर्मूले को देखते हैं दोस्तों। अपने फॉर्मूले को देखने के बाद फिर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है कि डू या डज आएगा। अब आपको ये पता है कि डू और डज किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू और डज किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में ता देती हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। और दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ पे नहीं होता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, दे, यू। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या था कि डू और डज। ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा। इसमें सिर्फ यही नॉट और ऐड हुआ है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ इंट्रोगेटिव होता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप पूछोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के लास्ट में आता है। जैसे कि मैं कहूँ कि वह स्कूल जाता है, तो इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तुम मेरे घर पर आते हो, तो इसमें मेरा घर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो डू डज ये डिपेंड करेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नोट लगेगा, नोट लगेगा तुरंत। नोट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, आपने सेंटेंस को सुना। अगर यहाँ पे होता कि क्या वह स्कूल जाता है तो आप समझ जाते कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसके बीच में नहीं आने की वजह से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। और आप ये कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं, तो इस वाक्य के अंत में ता है, जाता है। आप जितने भी यहाँ पे सेंटेंस देखोगे सबके वाक्य के अंत में ता ते ती जरूर है। तो देखते हैं, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, एक सेकंड, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी किसके अकॉर्डिंग लिखोगे आप, वह के किसके अकॉर्डिंग, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। लेकिन ही से पहले आप फॉर्मूले पे जाओ। ही से पहले क्या लिखा हुआ है, डू और डज। क्या है, डू और डज। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस नोट का डिफरेंस आ जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दोस्तों जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट का यूज होता है। लेकिन जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नोट का यूज नहीं होता। तो वह की अंग्रेजी ही हो गई दोस्तों, लेकिन उससे पहले डज आएगा। ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज। यहाँ पे क्या की अंग्रेजी एक तरीके से आप ये समझो कि यहाँ पे जो क्या की अंग्रेजी होगी वह सब्जेक्ट वह के अनुसार लिखी जाएगी। तो वह की अंग्रेजी ही हो गई दोस्तों, क्या हो गई, ही। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज आएगा। तो डज ही इसका लिख लिया, फिर आप लास्ट में आओ, डज ही, डज ही, फिर आप फॉर्मूले पे जाओगे। डज ही के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नोट। डज ही के बाद क्या लिखा हुआ है, नोट। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है,
क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों आप फॉर्मूला को देखो और समझ में आएगा, चीज़ें कुछ देर में ज़रूर समझ में आएंगी। अभी ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन बाद में समझ में आएगा। अगला है, क्या तुम किताब नहीं लिखते हो? अब यहाँ पे क्या की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे तुम के अकॉर्डिंग क्या की अंग्रेजी आएगी? तो तुम क्या है, तुम की अंग्रेजी यू, और यू एक जो है दोस्तों वो प्लोरल सब्जेक्ट है। तो जब यू प्लोरल सब्जेक्ट है तो प्लोरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी डू हो जाएगी। फिर तुम की अंग्रेजी लिखो डू यू, क्या डू यू। फिर उसके बाद नहीं लिखते हो तो नॉट। सब फॉर्मूले पे चलो दोस्तों, देखो डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो डू हो गया, फिर डू यू यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा। तो डू यू नॉट राइट बुक, डू यू नॉट राइट बुक। अगर यहाँ पे होता कि क्या तुम किताब लिखते हो, तो क्या बोलते आप? डू यू राइट बुक, क्या आप किताब लिखते हो। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो डू यू नॉट राइट बुक, क्या आप किताब नहीं लिखते हो। तो दोस्तों अगला देखते हैं सेंटेंस इसी तरीके से। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरे पॉइंट को। क्या आप बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या की अंग्रेजी क्या आएगी? पहले तो आपकी अंग्रेजी यू होती है, अब यू के साथ डू का यूज़ होता है। तो फॉर्मूले को आप देखो, फॉर्मूले में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले होता है। इस क्या की अंग्रेजी एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब की सहायता से होगी। तो आपकी अंग्रेजी यू होती है, लेकिन उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू के साथ डू का यूज़ होता है। तो यहाँ पर डू पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्या भी तो पहले आया है। तो क्या की अंग्रेजी डू, आपकी अंग्रेजी यू, डू यू नॉट टॉक, डू यू नॉट टॉक, डू यू नॉट टॉक, क्या आप बात नहीं करते हो। अगला है, क्या आप मूवी नहीं देखते हो, क्या आप मूवी नहीं देखते हो। तो फिर से वही बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाने आप? इस वाक्य के अंत में ता देती हैं, पहचान गए। अब यहाँ पे क्या है, डू यू नॉट वॉच द मूवी, डू यू नॉट वॉच द मूवी, क्या आप मूवी नहीं देखते। क्या हम किताब नहीं पढ़ते, क्या हम किताब नहीं पढ़ते। तो हम की अंग्रेजी वी होती है, वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी दोस्तों? डू। तो डू वी नॉट, क्या हम नहीं करते, क्या नहीं करते? रीड द बुक, क्या नहीं करते? रीड द बुक। डू वी नॉट रीड द बुक, क्या हम किताब नहीं पढ़ते। क्या आप उसे नहीं जानते, क्या आप उसे नहीं जानते। तो यहाँ पे आपकी अंग्रेजी यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? डू। तो डू यू नॉट नो हिम, डू यू नॉट नो हिम, क्या आप उसे नहीं जानते। क्या तुम उसे नहीं देखते हो, क्या तुम उसे नहीं देखते हो। तो यहाँ पे तुम यानी कि आप, तुम और आप एक ही बात है दोस्तों, तो इसकी अंग्रेजी यू हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या की अंग्रेजी डू आएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर प्लूरल वर्ब का यूज होता है, यानी कि ये जो यू है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और जो डू है ये प्लूरल वर्ब है। तो डू यू नॉट लुक हिम, क्या आप उसे नहीं देखते हो। डू यू नॉट लुक हिम, क्या आप उसे नहीं देखते हो। दोस्तों यदि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इस सेंटेंस को बनाएं कैसे, तो आप इस फॉर्मूले को देखना, डू और डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत नॉट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, मैंने जिस वे में आपको समझाने की कोशिश करी। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।